myself Pradyuman Tripathi, and in today's class we are going to discuss about the ideas of Pandit. Hello everyone, and welcome to the Textbook Super Coaching platform. Myself Pradyuman Tripathi, and in today's class we are going to discuss about the idea पंडित राम भाई से संबंधित जो विचार है उनके क्या किस प्रकार के विचार थे, भारतीय राजनीतिक विचार, और साथ साथ जो उनके नारीवादी विचार हैं एंड स्पेशली कि एग्जाम में क्या चीजें पूछी जा सकती हैं पंडित भाई से, वो सब इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन से कि लाइक कौन थी वो और मतलब क्या पर्सपेक्टिव है। तो स्पेशली शी वाज born 1858, okay, born in 1858 and died in 1922, and perhaps one of the first feminist in the modern Indian history, okay। तो अगर हम आधुनिक भारतीय राजनीति की बात करें, इतिहास की बात करें, तो पहली नारीवादी विचारक, ओके, भारत की प्रथम नारीवादी विचारक, पहली नारीवादी विचारक के रूप में आप पंडित रामाबाई को देख सकते हैं। एंड ही क्रिटिसाइज द डोमिनेंस ऑफ पैट्रियार्की इन द पॉलिटिकल सिस्टम आल्सो, ओके। तो उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में, उनके राजनीतिक विचार में स्पेशली जो सत्तात्मकता थी, ठीक है, महिलाओं को जो महिलाओं के अधिकारों की हक में बात की उन्होंने, ठीक है। सो शी बेसिकली टॉक्स अबाउट द सिविल राइट्स ऑफ द जेंडर जस्टिस, ओके, एज वेल एज द शी क्रिटिसाइज द पैट्रियार्की, और दीस आर द मेजर एस्पेक्ट, ओके, बिकॉज शी वाज अ फेमिनिस्ट थिंकर स्पेशली, एंड शी वाज अ सोशल रिफॉर्मर, ओके। एज सच she was not as such a proper organized political thinker और वैसी क्या political personality, okay, कोई किसी political party से कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, मेजरली उनका ऑब्जेक्टिव था she was a feminist thinker and social reform, okay, and especially women oriented reforms were that something which is the major idea of पंडिता राव भाई। तो एक समाज सुधारक के रूप में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में उन्होंने बात की और महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, समाज में महिलाओं की परिस्थिति को कैसे सही किया जाए, उसके बारे में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन उनके बारे में। जन्म कब हुआ था उनका थोड़ा सा पता रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। नाउ सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू पंडित राव भाई एंड विच आर एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। ये जो डिटेल्स है ये सब एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये महत्वपूर्ण घटनाएं जो है उनके जीवन संबंधित और उनकी उपलब्धियां, ओके। तो सबसे पहले 1878, okay, in 1878 she was awarded with the Saraswati and Pandita title by University of Calcutta for his knowledge of Sanskrit literature। संस्कृत लिटरेचर की जो उनकी समझ थी उनका अनुभव था, उसके कारण उनको सरस्वती और पंडिता का उपाधि दी गई। 1878 एग्जैक्ट आपको ईयर याद रखना है, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। देन in 8081, okay, again in a proper chronological order, okay, even you can get a question in the examination to arrange the following details in a chronological manner, okay। सवाल आ सकता है कि इन चीजों को कालक्रम में जमा दीजिए। पंडित राव भाई से संबंधित कुछ कथन लिख देंगे, ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंडित राव भाई एंड अरेंज देम इन एन ऑर्डर, ओके। सवाल बन सकता है कि इनको कालक्रम में जमा दीजिए। तो सबसे पहले 1878 में उनको पंडिता और सरस्वती खिताब मिला। नाम था रामाबाई, पंडिता उनको कहा गया बिकॉज शी इज ए लर्नड इन द संस्कृत लिटरेचर, ओके। हिंदू भाषा पर सभ्यता में क्या होता है, जो पढ़ा लिखा बेसिकली व्यक्ति होता है उसको पंडित कहते हैं, जिसको संस्कृत लिटरेचर आती है, और बाकी जो अगर पढ़ी लिखी महिला होगी तो पंडिता कहेंगे, सीधी बात, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सो लॉजिक बस इतना सा है कि पंडित शब्द उपयोग करते हैं अ लर्नड मेल, ओके, एंड लर्नड वुमेन के लिए पंडिता शब्द, ओके, हिंदू कल्चर में स्पेशली यूज होता है। नाउ फाउंडेड द आर्य महिला सभा इन 1881 इन पुणे, ओके। तो पुणे में उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। उसके बाद सॉरी यहाँ पे 1882 है, माय मिस्टेक, सॉरी, इसको 1882 कर लीजिए, सॉरी यस। 1882 में उन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना की। उसके बाद 1883 में उन्होंने शी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, ओके, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो 1883 में वो कहाँ जाती है, ब्रिटेन जाती है, ओके, लंदन पहुंचती है, और लंदन जाके उन्होंने ब्रिटेन में जाके वहां पे ईसाई धर्म में को अपनाया उन्होंने, ठीक है। सो 1882 में आर्य महिला समाज की स्थापना की, जो कि कहा, पुणे में हुआ, और महाराष्ट्र में 1887 में, ओके। सो इन 1887 शी फाउंडेड द रामाबाई एसोसिएशन which accepted the pay for the 10 years to run a widow homes for the upper caste Hindu women, okay। So she was trying to reform the society, and she was trying to build up some ashrams for welfare of the basically widow home especially, okay। तो जो बोल सकते हैं आपकी विधवा आश्रम बनाना चाह रही थी, और उसके लिए उन्होंने एक फंड खोला रामाबाई एसोसिएशन के नाम पे, जिसमें जिसको भी लगता है कि उसमें अपना सहयोग दे सकते हैं वो उस फंड में पैसा डालते रहेंगे 10 साल के खर्चे के लिए। तो स्पेशली उन्होंने, ये नाम याद रखिएगा, रामाबाई एसोसिएशन कब बनाया गया, 1887 में, व्हेन शी वाज बेसिकली इन अमेरिका। इस वक्त में वो कहां पे थी, यूएसए में थी, ठीक है। इस वक्त में वो यूएसए में थी, और यूएसए में उन्होंने एक फंड स्टार्ट किया रामाबाई एसोसिएशन के नाम पे, जिसमें वो लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी, अमेरिकी लोगों से, ओके, फॉर क्रिएटिंग अ विडो होम इन इंडिया। भारत में जो
विधवा घर बनाने के लिए अपर कास्ट हिंदू वुमेन स्पेशली, ओके, अभी अपर कास्ट हिंदू वुमेन के लिए स्पेशली क्यों है उसके बारे में बात करेंगे कि व्हाई शी वाज फोकस्ड अबाउट द अपर कास्ट हिंदू वुमेन, ओके। जो अपर कास्ट जो उच्च वर्ग की, उच्च जाति की जो हिंदू विधवाएं हैं उनके लिए स्पेशली उनका पर्सपेक्टिव था, वो क्यों था वो अभी सब मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद 1889 में शी स्टार्टेड द शारदा सदन, ओके। सो यहां से जब फंड इकट्ठा हो गया 1887 में, तो उसके बाद आके बॉम्बे में वही उसको जिसको बोलते हैं हम सेकुलर रेसिडेंशियल स्कूल, हाई कास्ट विडोज, ओके, जो उच्च कुल की, जो उच्च जाति की विधवा थी, उनके लिए एक धर्मनिरपेक्ष, मतलब हर धर्म की, किसी भी जाति, मतलब किसी भी धर्म से, वो भले मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म की उच्च जाति की जो विधवाएं हैं उनके लिए एक आवासीय विद्यालय बनाया गया जहां पे वो सीखेंगी, पढ़ेंगी और अपने स्वावलंबी बनेंगी, इट मीन की सेल्फ रिलायंट बनेंगी, ओके। 1889 में ये हुआ। सो शादा हो गया। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या हो गया, एक तो आपका आर्य महिला सभा, फिर रामाबाई एसोसिएशन 1889 में सादा सदन, देन 1908 रामाबाई ट्रांसलेट बाइबल इनटू मराठी लैंग्वेज। 1908 में उन्होंने रामाबाई ने बाइबल को मराठी भाषा में, बिकॉज वो क्रिश्चियन हो चुकी थी, ठीक है, रामाबाई जो है वो क्रिश्चियन धर्म को ही फैलाने का काम करती है। 1919 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट अवार्डेड हर द केसरी हिंद टाइटल फॉर हर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज वुमेन एम्पावरमेंट, ओके। तो महिला सशक्तिकरण और भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो सहयोग उन्होंने प्रदान किया उसके उन्नतिकरण में, उस सेवा के लिए उनको केसरी हिंद का खिताब जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1889 में, ओके, शी वाज द फर्स्ट वुमेन, सॉरी शी वाज इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल कांग्रेस इन बॉम्बे इन 1889 along with the other women, ओके। तो पहली बार जब महिलाएं मिली महिला कांग्रेस में, ठीक है, नेशनल कांग्रेस की मीटिंग जब हुई तो उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, विमेन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पंडिता रामाबाई के, उनके साथ में और भी थी, जैसे स्वर्ण कुमारी देवी, ओके, एंड द कलकत्ता यूनिवर्सिटी फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट कमला देवी गांगुली, ओके। तो ये जो कुछ विमेन्स थी वो कांग्रेस के अधिवेशन में, आपको पता है उस समय कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, तो 1889 में जब बंबई में अधिवेशन हुआ, ठीक है, उस अधिवेशन में 1885 में आपको पता है कांग्रेस कब बन गई थी, 1885 में कांग्रेस का निर्माण हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद 1889 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस अधिवेशन, वहां पे राष्ट्रीय अधिवेशन में, वहां पे एक महिला रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पंडित रामाबाई और कुछ भी और भी जो लोग हैं वो गए थे, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू डिटेल्स विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। यहां से सवाल एग्जाम में बड़ा इजीली आ सकता है, तो आपको ये सारी चीजें सीक्वेंस में याद रखनी है। सीक्वेंस में ही पूछ सकते हैं कि टू अरेंज देम इन अ सीक्वेंस ऑर्डर, पूछ सकते हैं कि इनको कालक्रम में जमाइए, या फिर स्पेसिफिक डिटेल पूछ सकते हैं कि ये चीज कब हुई, ये चीज कब हुई, और या फिर 4-5 कथन देंगे इनमें से कौन सी बात पंडित रामाबाई के बारे में सही है। 4-5 कथन पहले भी क्वेश्चन इस पे आया है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आती है उनकी किताबों के नाम जिसपे सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं रिगार्डिंग द बुक्स, ओके, टू अरेंज द बुक्स इन अ क्रोनोलॉजी, या फिर टू मैच